अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। अच्छा, कुछ अर्सा पहले जैसे मैंने अभी एक वीडियो भी अपलोड की है कि ये वाली जो पट है जो कि क्रॉस हो गई थी और गब्बन है, तो इसके लिए ना मैंने एक भाई को हामी भर दी थी। लाहौर में होते हैं इरफान भाई, पुराने सब्सक्राइबर भी हैं, यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं और अब हमारी गोट फार्मिंग की फैमिली का भी हिस्सा है। तो ये अपने रूफ़ टॉप पे एक छोटा गोट सेटअप जो है वो थोड़ा सा चला रहे हैं, उसको मज़ीद अपडेट कर रहे हैं। तो ये चाह रहे थे कि मैं इस ब्रीड पे काम करूं स्पेसिफ़िकली, और दूसरा जो मेरे पास दोगला जानवर है वो ख़त्म कर दूं। तो इन्होंने मुझे इसके लिए कहा, मैंने इन्हें ओके कर दिया। लेकिन आफ्टर दैट जब थोड़ा सा देखे सर्कमस्टांसेस और इसमें जब मसाइल आएंगे, फिर मैंने इनको कहा कि भाई आप ना लें तो बेहतर है, क्योंकि आपने इतने सफ़र करके आना है, इतनी दूर से एक चीज़ लेके जानी है, तो वो अगर मज़ा नहीं करे तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो खैर इनको वो बात समझ में आई, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने इन्हें कहा जी आप वैसे मैं हाज़िर हूँ। मैं वैसे किसी को भी सेल नहीं करता अपने जानवर, क्योंकि सबको ही पता है मेरे देखने वालों को कि मैं ख़ुद परचेजिंग कर रहा हूँ और एक एक जानवर जो है वो ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। तो ये इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इनको फ़रोख्त करूँ। लेकिन क्योंकि मैं इनको एक उम्मीद दिला चुका था, तो फिर मैंने इन्हें कहा कि जी मैं हाज़िर हूँ, आप जो है वो ये वाली पट्टें तो मैं आपको नहीं समझता कि देनी चाहिए। तो जो मैं पैटर्न अपना रहा हूँ कि छोटे बच्चे ले रहा हूँ उनकी पेडिग्री वगैरह देख के, तो आप उन बच्चों में से कुछ ले जाइएगा, या किसी चरवाहे के पास कुछ अवेलेबल होगा फॉर सेल, तो तब मैं आपको फ़ोन करूँगा, आप आके ले जाइएगा। लेकिन चरवाहों के पास फिर वो इसी चक्कर में जो अभी रिसेंटली कुछ विज़िट थे, उनके पीछे यही वजह थी एक कि इनकी मैंने एक किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, एक दोस्ती में आके समझ लें। तो वो तो उनमें से हमें कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो अब हमने फाइनली जो है फिर भाई को तो सारी बातें कुछ देना था, तो इनको मैंने कहा कि चलें ठीक है आप आ जाएं, जो मेरे पास जानवर हैं तो चलें उन्हीं में से आप ना कुछ देख लें, जो आपको समझ आती है आप ले लें। तो इसके बाद मुझे पता है कुछ लोग इस चीज़ पे भाई एतराज़ करेंगे, यार हम तो आपको कहते हैं आप हमें नहीं देते। तो भाई उसके पीछे मेरी एक कमिटमेंट थी जो मैं उनसे कर चुका था, और मैं उससे एक किस्म का मुनहरफ हुआ था, चाहे वो इन्हीं के लिए हुआ था। तो उसके बदले में मुझे समझ आई कि मुझे इनको कुछ जानवर दे देने चाहिए। मेल मेरे पास क्योंकि 3 थे, वो तो मैंने वैसे भी 1-2 दे देना था, तो एक मेल जो है वो इनको दिया। ये वाला मेल खड़ा है, ठीक है। इसके अलावा एक ये वाली पट है, ये जो मैंने वो अता मोहम्मद से लेके आया था जुल्लन से, टेढ़ी दुम वाली, इसकी थोड़ी सी यहाँ से दुम टेढ़ी है। और एक ये इसकी बहन है जिसके थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मुंह से झाग करती थी, तो ये उसने 2 हमें दी थी पीस। तो ये बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हेपागन इंजेक्शन लगाया, साथ में MEY काम, तो ये बिल्कुल फ़िट होगी, ज़बरदस्त होगी। तो ये इनको ओके किए हैं, ठीक है। ये तो हो गए वो फर्स्ट फेवरेट वाले जानवर जो कि पूरी पेडिग्री देख के और बड़ा ढूंढ के अपने लिए थे। अल्लाह इनके नसीब में करे। कोई इनके साथ व्यापार नहीं किया जो परचेजिंग है वो उनको बता दी है। अभी तक हमारा कुछ वैसे फ़ाइनल नहीं हुआ। कुछ हुआ जी फ़ाइनल? नहीं जी अभी तक कुछ भी नहीं। तो मैंने इन पे छोड़ दिया है। मैंने कहा जी ये परचेजिंग है, और मैं तो तकरीबन सारी परचेजिंग ही ऑनलाइन करता हूँ, सामने करता हूँ लाइव सबके। तो बहरहाल अब इन पे छोड़ दिया है। ये सबसे आसान हल होता है, अगले पे छोड़ दे खुद ही फंस जाता है। तो एक ये मेरे पास मेल आया हुआ था, ये भी इसमें है, ये रहीम खान जो है वो ब्रीड, और इसमें राजनपुरी में क्रॉस है। ये भी बच्चा 4 कमा का है। और मैंने लिया तो इस नेचर से था, सोचते था कि इस पर भी थोड़ा सा काम करके देखते हैं कैसा बनता है। ये भी इन्हें पसंद आ गया, तो एक ये भी ले रहे हैं। एक वो पटेली पट है, वो मेहंदी लगा के उसका बेड़ा गर्क किया हुआ है, लेकिन पट अच्छी है, तो एक वो ले रहे हैं। और कौन सा यार, मैं भूल जाता हूँ। ये दोनों ही नहीं वो तो नहीं है, लाल है मेरे ख्याल में, पता नहीं कहाँ गई है। ये हाँ ये खड़ी है। एक जी ये पट है, ये वाली लाल। एक ये ले रहे हैं। अब यही चीज़ होती है ना इरफान भाई वही गल होगी। खैर तो ये जी अल्लाह इनके नसीब में करे इंशाल्लाह। इनके पास एक कंप्लीट जो सेट बनेगा, क्योंकि बात फिर वही है
ये असल में इसमें मैं ये भी पैगाम देना चाह रहा था। कुछ दिन पहले मैंने शाह साहब से एक बात की थी कि शाह साहब आप ना जो आपने देने हैं ना यूनिट्स देने हैं लोगों को जो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सोच रहे हैं, तो आप कम से कम 10 जानवर रखिएगा। तो कुछ भाइयों ने कहा जी कुछ लोग होते हैं जिनको 1-2 जानवर चाहिए होता है, तो उनके लिए भी कुछ सोचें। भाई 1-2 जानवर वाले अगर आप माइंड ना कीजिएगा, लेकिन वो तकरीबन दोस्त हमारे ना शौक़ वाले होते हैं। अब होगा क्या कि ये इस तरह से हो जाएगा कि जैसे आप 10 लोगों में रोटी का एक नवाला बांट दें और कोई एक भी पेट भर के नहीं खा सकेगा, ठीक है। तो वो बेहतर है ना किसी एक को दें, वो पेट भर के खाएगा, वो किसी अगले के लिए सोचेगा। तो अगर हम किसी एक बंदे को पूरा यूनिट करके देते हैं और वो उस पर मेहनत करता है, कोई ज़ाहिर बात है अब ये बच्चे लेके जाने इन्होंने कोई 1.5-2 साल मेहनत करनी है, इन पे अच्छा खासा ख़र्चा आना है, फिर जाके ये पलने हैं, ठीक है। अब ये वाली पट्टियाँ ये मैं इतनी बच्चे लाया था, ये जो सामने पट है ये मैं छोटे छोटे बच्चे लाया था। तो अब इस वक्त जो है मुझे पता है ये क्या वैल्यू रखती है ये पट, ठीक है। मैं ऐसी पट लेने जाऊँ मुझे मिलती ही नहीं, खाली नहीं मिलेगी, मिल जाएगी तो खाली नहीं मिलेगी, क्रॉस हुई होगी, जो क्रॉस होगी वो हमारे खाते में वी ग्रेड होगी। तो ये चीज़ है, इनको वहाँ तक जब ये लेके जाएंगे तो इनका अच्छा खासा तब तक जो है ना इस पर ख़र्चा आ चुका होगा, लेकिन यह है कि मज़ा भी फिर ही आएगा। फिर ये एक कम से कम अगर इंशाल्लाह अल्लाह करे सारे जानवर तोड़ चढ़ जाएंगे, लेकिन अगर कुछ ज़ाहिर बात है एक जानदार चीज़ है, कुछ अगर मोर्टेलिटी कुछ हो भी जाती है तो दूसरी फिर भी उस सूरत में भी जो है ना बंदा प्लस में ही रहता है, क्योंकि उसकी घर का जो जानवर तैयार हुआ होता है ना वो बाहर के 2 जानवरों पे भारी होता है जो उसने मंडी वगैरह से उठाना होता है या बाहर किसी व्यापारी वगैरह से लेना होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी शेयर करने वाली। और क्यों दे रहा हूँ, पहले मैंने सोचा था कि इनको 2 जानवर देने हैं, लेकिन फिर जब इन्होंने मेरे साथ डिटेल से बात की तो मुझे समझ आया कि ये काफ़ी सीरियस है गोट फार्मिंग को लेके, और ये मुस्तकबिल में एक प्रॉपर पूरा सेटअप चलाना चाह रहे हैं और इसी ब्रीड भी करना चाह रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि बजाय इसके कि मैं किसी को 1 जानवर दूं, कोई एक मेल मैंने देना था किसी को दे दूं, 1-2 पट जो है वो मैंने वो जैसे लाल वाली पट है, ठीक है, तो ये हो गई, और उसके बाद जैसे कि अब वो अंदर खड़ी है ये हो गई, तो ये इसको मैं B कैटेगरी में गिनूँगा। तो यहाँ शायद से शाह साहब कहते हैं C कैटेगरी में गिन लें। तो ऐसे जानवर मैं शायद 2-3 दे देता, लेकिन वो देने का किसी को फ़ायदा नहीं होता। तो ये इंशाल्लाह इनको देते हैं, अल्लाह खैर करे, ये इस पर मेहनत करेंगे और एक अच्छा जो है वो अपना सेटअप जो है उसका आगाज़ कर सकेंगे। तो बाकी इनके लिए भी गुड लक है, आप भी दुआ कीजिएगा। इतना एक बंदा सफ़र करके आया और ज़ाहिर बात है वो एक इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है अपनी मेहनत की कमाई से, अल्लाह इनके काम में बरकत देगा। बाकी थोड़ी सी बात इनसे भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सगार पर आना जाओ रहा हो। वालेकुम सलाम। हाँ जी, बस जी भाई सारे दुआ करें मेरे लिए, अल्लाह पाक बरकत दे इंशाअल्लाह। जो है नजीब भाई ने तावन किया हमारे साथ, ठीक है, तो लेके जा रहे हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आप भी आएँ जी, ले जाएँ जी। लुट मार लग गई, सेल लग गई, सेल। वो तो हमें पता है जी, सेल किस तरह लगवाई है हमने, ये किस तरह इन्होंने दी हैं, ठीक है। भी इसमें कई महीनों की एफर्ट है, कब के हम इनके पीछे लगे थे, तो अल्लाह ने इनके दिल में रहम डाला। ला हौला वला कुव्वता अस्तगफिरुल्लाह। बस ये दुआओं की अपील है, अल्लाह पाक कामयाब करे इंशाअल्लाह। अच्छा बात सुने, इनमें अगर आपको कोई 1-2 जानवर नहीं ना पसंद तो वो आप छोड़ दें। नहीं, मुझे जानवर तो पसंद है। हाँ जी, जानवर पसंद है। मैं इनको बड़ा ज़ोर लगा रहा हूँ, बार बार इशारा कर रहा हूँ। ये जी 2 पट्ठे वो हैं जो मैं वो अता मोहम्मद वो चाचा नहीं 25 लाख बकरी वाला, उससे लेके आया था और बड़े तरले लेके और सिफारिशें डाल के लेके आया था। तो इनकी सुई भी इस पे अड़ी है। बहरहाल कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, इनके पास भी होंगी तो हमारे पास ही हैं। तो चलें इजाज़त देते हैं, अभी इनको वापसी के लिए भी इनकी कोई तैयारी करवानी है, कोई इंतज़ाम करवाना है, तो अभी के लिए इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के साथ एक कंटेंट लेके आपके पास हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।